नमस्कार। देश विदेश में होने वाली घटनाएं भारत के ऊपर अब असर डालने लगी हैं। भारत के अंदर बहुत बड़ी स्थिति आती नजर आ रही है। भारत का अभी रिसेंटली जो अब देखा जाए तो डेटा रिपोर्ट जो कहती है वो कहती है कि महंगाई दर अब बढ़ रहा है। कंज्यूमर जो चीजें कंज्यूम करते हैं, खाने की हो कोई जो भी वस्तुएं हो, उनके अंदर अब महंगाई दर बढ़ने वाला है। उसी के साथ-साथ अगर मैंने एक बात अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को बता दी थी कि जब ट्रम्प या फिर कमला हैरिस जो भी दोनों में से कोई भी बनेगा, ये सीधा-सीधा इकोनॉमी के ऊपर असर ज़रूर डालेगा। अब वही असर आप लोगों को दिखना शुरू हो गया है और जो 2024 के अंदर का एक जो समय मैंने आप लोगों को बताया था कि आप ये देख लीजिएगा कि 10 से 15% का मार्केट क्रैश वो आप लोगों ने बिल्कुल अगर वो देखा हो, तो वो अब तक आप लोगों को बिल्कुल बनता हुआ नज़र आ चुका है। 10 से 15% का वो मार्केट क्रैश आप लोगों को प्रतिदिन दिख रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ तो प्रकृति के अंदर जो परलें हैं, उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को सचेत किया था और वही परलें आप लोगों के सामने आ रही है। वहीं अगर मैं एक चीज़ और बताऊँ आप लोगों को, जो देवउठनी राशि है उससे कुछ राशियाँ जो ऐसी हैं जो भगवान विष्णु की कहते हैं पसंदीदा राशियाँ हैं और वो सीधा-सीधा अफ़ेक्ट करेंगे उनके ऊपर और उनको उसका बहुत ज़्यादा लाभ होगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, पूरी जानकारी के लिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। हेलो दोस्तों, मैं वरुण शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों जब मैंने आप लोगों को बताया था कि यूएस का प्रेज़िडेंट जब बनेगा, चाहे वो ट्रम्प हो, चाहे वो कमला हैरिस हो, इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा नज़र आ रहा है और वही खतरा आप लोगों को कई देशों की इकोनॉमी के ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर भारत की बात करूँ तो भारत के अंदर आपने रिसेंटली देख ही लिया होगा, इन्फ्लेशन का जो डेटा आया है, जिसे कहते हैं कि महँगाई दर जो कंज़्यूमर प्रोडक्ट है, सीपीआई इन्फ्लेशन। तो ये जो है इससे आप लोगों को पता चलता है कि महँगाई दर कितना बढ़ता जा रहा है। वो अब इस समय के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ के नज़र आया है। अगर आप देखोगे तो सब्जियों के दाम, दालों के दाम, इन चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। जो कंज़्यूमर आप लोगों को रेगुलर डेली यूज़ पे जो चीज़ें खरीदते हैं वो महँगा होता जा रहा है और आगे भी आप लोगों को कुछ समय के लिए महँगा होता हुआ नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि इसका सीधा-सीधा असर जो है वो आप लोगों को यूएस के साथ में जो जितनी इकोनॉमी जुड़ी हुई है, जिसके अंदर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के काम होते हैं, उससे सीधा कनेक्शन बनता है उनका और इसी की वजह से जो इकोनॉमी के ऊपर जो ये असर पड़ रहा है, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है अब। इसके हालात मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिए थे, यूएस के इलेक्शन भी नहीं हुए थे, तब से पहले ही मैंने आप लोगों को इकोनॉमी के ऊपर पूरी पूरी वीडियो बनाकर बताई थी कि इकोनॉमी के ऊपर सीधा-सीधा असर पड़ेगा और सिर्फ़ एक देश की इकोनॉमी नहीं, कई देशों की इकोनॉमी में। क्योंकि जो भी पैसा होता है ये आप लोगों को फ्लोट होता हुआ नज़र आता है, यानी कि एक देश से दूसरे देश, दूसरे से तीसरे देश। कभी भी पैसा एक जगह नहीं रुकता। अगर पैसा एक जगह रुकेगा तो समझ लीजिएगा कि वो देश बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो उसी के दौरान अगर देखा जाए तो अभी के समय के अंदर भारत की इकोनॉमी के ऊपर अब थोड़ा असर पड़ता हुआ नज़र आएगा। ये आप लोगों ने देख ही लिया है कि मार्केट ने अभी बहुत बड़ा क्रैश दिखाया आप लोगों को और ये आगे भी कुछ समय और दिखाने वाली है क्योंकि इकोनॉमी का असर आप लोगों को बिल्कुल दिखेगा, महँगाई दर आप लोगों को बढ़ता हुआ नज़र आएगा। वहीं अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को कि ये तो हुआ आप जो इकोनॉमी के ऊपर असर है उसकी बात, मगर अगर हम प्रकृति की बात करें तो प्रकृति भी अब हमारे को बहुत ही ज़्यादा दोहरी मार का जो झटका है, वो आप लोगों को लगाने वाली है। प्रकृति से आप लोगों को अब दुविधा आने लगेगी। जो ठंड आप लोगों ने अभी तक देखा कि आई नहीं थी, अब उसने दस्तक दी है और धीरे-धीरे आप देखिएगा, ये ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप लोग हैरान रह जाएँगे। जहाँ पर आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा बर्फ़ पड़ने की, वहाँ शायद आशंका है कि वहाँ बर्फ़ पड़ जाए। तो जैसे आप लोगों ने देखा कि सऊदी के रेगिस्तान में, वहीं अगर आप लोग देखो साउथ अफ्रीका के अंदर, तो ये जगह ऐसी थी, गर्म जगह थी जहाँ पर बर्फ़ कभी नहीं पड़ी थी और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। वही चीज़ अब आप लोगों को भारत के अंदर भी देखने को मिलेगी। भारत के अंदर थोड़ी-सी कम इसलिए देखने को मिलेगी क्योंकि आस-पास जो समुद्र का इलाका है,
वो थोड़ा-सा बर्फ़ को कम करता है क्योंकि नमक का पानी थोड़ा-सा बर्फ़ को कम करता है। मगर ये इस जो समय है, इस समय के अंदर आप लोगों को सर्दियाँ बहुत ज़्यादा कष्टदायी इसलिए रहेंगी क्योंकि इस बार की सर्दी आप लोग समझ लीजिएगा कि सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। अब एक चीज़ जो है वो बहुत बड़े लेवल पे हमारे देश के अंदर चल रही है धर्म युद्ध। धर्म युद्ध से आप ये समझ लीजिए कि बहुत ही जल्दी बहुत बड़े स्तर के ऊपर विवाद छिड़ने वाले हैं। भारत के आप कोई भी राज्य देख लीजिएगा, उसके अंदर बिल्कुल भी ऐसी स्थिति ना हो कि वहाँ पर ये विवाद ना छिड़े हों। क्योंकि इन विवादों का जो दायरा है, वो बहुत जल्दी अब बढ़ता हुआ नज़र आएगा आप लोगों को 2025 मार्च तक। ये समझ लीजिएगा कि इन विवादों के दायरे में बहुत से देश के साथ-साथ अपने देश के अंदर कई शहर इसके अंदर घुसते हुए नज़र आएँगे। अब मैंने अब आप लोगों को ये क्यों बोला कि बहुत से देश, क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो इज़राइल वाली जो वॉर है, उसके ऊपर एक बड़ा फैसला हुआ है। मुस्लिम देश जो हैं, उन्होंने ये तक ऐलान कर दिया है कि ट्रंप को मरवा दो। क्यों कर दो ऐसा? क्योंकि जो ट्रंप है, वो मुस्लिम देशों के बहुत ज़्यादा खिलाफ है और इसी मामले की वजह से वो इज़राइल का पूरा-पूरा साथ देने वाले हैं और इज़राइल इस समय चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। एक तरफ अगर आप देखो तो इज़राइल के ऊपर सारे जितने भी आस-पास के देश हैं, वो उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। चाहे वो यमन हो, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो ईरान हो, हर जगह से उसके ऊपर अटैक हो रहे हैं। अब आप ये देखिए कि एक अकेला न्यूक्लियर पावर सक्षम देश और उसी के सामने कई सारे देश, तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये कितना बड़ी तबाही की दस्तक दे सकता है। अगर मैं कहूँ कि आगे होने वाले कुछ ही समय के अंदर न्यूक्लियर वॉर भी हो सकती है, तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। मगर न्यूक्लियर वॉर की आशंका इसलिए कम रहती है क्योंकि न्यूक्लियर वॉर से बहुत बड़ी क्षति होती है। आप हिरोशिमा नागासाकी का जो किस्सा है वो आज तक कोई नहीं भूला होगा। उसके ऊपर गिरने वाला न्यूक्लियर आज भी लोगों को याद है और आज भी लोग बाग उसके रेडिएशन से जूझ रहे हैं। उसकी रेडिएशन ने आज भी तबाही मचा रखी है। इसी वजह से जो न्यूक्लियर के लिए रूल बनाया गया है, वो बहुत ही कड़े कानून बनाए गए थे कि दोबारा जब भी इसका इस्तेमाल हो, तो एक तो पहले तो ना ही हो, मगर जब भी इसका इस्तेमाल हो, तो उसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाए। क्योंकि दोबारा से उतनी क्षति को झेलना किसी भी देश के बस की नहीं है, क्योंकि इवन जब हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर भी न्यूक्लियर गिरा था, तो यूएस आज भी उसको फंड देता है उसकी हालत को सुधारने के लिए। तो ये चीज़ें कई जगहों पे बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त कर देती हैं, मगर इसी वजह से हम न्यूक्लियर को इस मतलब इस युद्ध के अंदर शामिल नहीं करते हैं। मगर अगर मैं ये बात बोलूँ कि आगे चल के ऐसा कुछ हो भी सकता है, एक न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, मगर उसमें समय लगेगा। अब इन युद्ध की स्थिति आप लोगों को ज़रूर बिगड़ती हुई नज़र आने वाली है, क्यों? क्योंकि युद्ध के अंदर कई सारे देश जो हैं, वो बिल्कुल भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होंगे। धर्म का ये युद्ध होगा, क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ ये युद्ध कभी भी जल्दी से शांत नहीं होता। वैसे ही भारत देश के अंदर भी आंतरिक विवाद आप लोगों को बढ़ते हुए नज़र आएँगे कि वो धर्म से जुड़े हुए होंगे। बांग्लादेश के लोगों ने आप ये देखिए कि इंडिया के अंदर घुसपैठ करी है। भारत के अंदर ये घुसपैठ बांग्लादेशियों ने की है और वो आके भारत की सदस्यता ले रहे हैं, नागरिकता ले रहे हैं भारत की और उनको अवैध तरीके से दिलवाया भी जा रहा है। आप ये देखिए अब कई जगहों पे जो विवाद हो रहे हैं, अगर देखा जाए, तो वो विवाद भी हो सकता है कि कुछ ऐसे जो सामाजिक तत्व हैं, जिन्होंने इस तरीके से उन विवादों को बिल्कुल बढ़ाया हो। तो ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा आगे स्तर पे हमारे को देखने को मिल सकती है। वहीं अगर मैं अब आप लोगों को एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊँ, तो देवउठनी की एकादशी जो है, जिसमें भगवान विष्णु अपनी योग मुद्रा से बाहर आए हैं, उनकी कुछ राशियाँ जैसे कि वृश्चिक, मकर, सिंह और तुला। ये 4 राशियाँ आप समझ लीजिए कि इन 4 राशियों की अब किस्मत खुलने वाली है। इनके अगर कोई कष्ट अभी तक चलते हुए नज़र आ रहे हों या कार्य रुके हुए हों, तो वो आप लोगों को अब पूरे होते हुए नज़र आएँगे। अगर कोई भी ऐसा होगा, कोई जातक जिनको धन से मतलब थोड़ा-सा पीड़ित हो रहे होंगे, तो उनके भी अब आपको जो स्तोत्र हैं, धन के स्तोत्र हैं, वो खुलते हुए नज़र आएँगे। भगवान विष्णु इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा करने वाले हैं और इनकी यही कृपा इन जातकों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहेगी।
तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।